रिसेंटली अभी एक मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु की, जहाँ पे नॉन हिंदूज की हिंदू टेंपल में एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। जहाँ पे नॉन हिंदूज को अब अलाउड नहीं होगा हिंदू टेंपल में एंट्री लेना, या फिर रिस्ट्रिक्शंस के साथ होगा। और ये सिर्फ इस टेंपल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी टेंपल्स हैं स्टेट में उन सभी पे ये चीज एप्लीकेबल होगी। तो ये डिसीजन डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज होने वाला है, बट वो बात की बात है। अगर हम कुछ प्रीवियस किस्सों को देखें, जैसे 2018 का सबरीमला का केस था, जरा आप मुझे बताओ जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे डिसीजन दिया था क्या वो सही था? मेरे अकॉर्डिंग वो डिसीजन गलत था, क्योंकि ये आस्था की बात है, बहुत सारे लोगों की बात है। इट्स नॉट अबाउट ओनली इक्वालिटी। एंड हाँ, मैं ये मानता हूँ कि नॉन हिंदूज को अगर एंट्रीज उनकी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी तो उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, हनन होगा उनके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और एक्सप्रेशन पे। मद्रास हाई कोर्ट का कहना है कि हिंदू टेंपल जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, वो कोई पिकनिक स्पॉट्स नहीं है। क्यों जिसने ये एक याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में, उसका ये कहना था कि वहाँ पे लोग सिर्फ फोटोग्राफी के लिए आते हैं एंड उनका फेथ नहीं है, बट एक पिकनिक के तौर पे आते हैं वो लोग। एक बात बताओ, ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और कहीं ना कहीं कोई मस्जिद या मंदिर होगा तो क्या एंट्री रिस्ट्रिक्ट करी जा सकती है? मद्रास हाई कोर्ट ने जो तमिलनाडु का रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट डिपार्टमेंट है उसे ये आदेश दिया कि आप साइन बोर्ड लगाइए कि जो कोदीमरम है, फ्लैग पोल कहते हैं जिसे हम, ध्वजा स्तंभ, उससे आगे नॉन हिंदूज को एंट्री नहीं है, दे आर नॉट अलाउड। देखो, सबके फंडामेंटल राइट्स हैं एंड इवन जो हिंदूज हैं उनके भी फंडामेंटल राइट है, जैसे आर्टिकल 25 हो गया एंड राइट टू इक्वालिटी हो गया। तो कहने का मतलब है वो अपने फेथ को अच्छे से मैनेज कर सके, वो अपने पूजा धर्म कर्म उन्हें अच्छे से निभा सके, कोई उसमें बाधा ना डाल सके, तो ये उनका एक फंडामेंटल राइट है, दैट इज फाइन। बट ये एक एंगल है। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर नॉन हिंदूज? क्या इससे नेशन की इमेज को, स्टेट की इमेज को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं एंड ये पालिनी टेम्पल बहुत फेमस डेस्टिनेशन है एक टूरिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं बाहर से भी और इंडिया के भी। तो वो इंडिया की क्या इमेज लेकर के जाएंगे? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इनका जवाब हमें खुद अपने आप से पूछना पड़ेगा। देखो, इंडिया में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, बट अगर सबको हम बैन कर देंगे नॉन हिंदूज के लिए तो फिर आएगा कौन? एक बहुत फेमस किस्सा है हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो आप सभी ने सुना होगा, कि जो ऋषि थे नारद जी, उन्होंने शिवजी जी को एक फ्रूट दिया था जिसे हम फ्रूट ऑफ नॉलेज कहते हैं, और वो टेस्ट करना चाहते थे कि वो किसके लायक है, बट उसे काटे बिना। इसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने गणेश जी और कार्तिक जी को, दोनों को बुलाया और उन्होंने कहा कि पृथ्वी के 3 चक्कर लगा के जो जल्दी आएगा उसे ये फ्रूट मिलेगा। तो कार्तिक यानी मुरुगन जिन्हें हम कहते हैं साउथ में, वो अपने पीकॉक के, जो उनका वाहन है पीकॉक, उस पे वो चल दिए। और गणेश जी, जो ज़्यादा थोड़े से चतुर दिखाए गए हैं इसमें, उन्होंने अपने माता पिता के चक्कर लगाने स्टार्ट कर दिए। अंत में इससे प्रसन्न होकर के शिवजी जी ने उन्हें ये फ्रूट दे दिया। तो कार्तिक जी अपने आप को मैच्योर करना चाहते थे और ज़्यादा, और अपने आप के बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे, इसलिए वो पालिनी हिल्स में जाकर के तपस्या करने लग गए। तब से ये टेम्पल एग्जिस्ट करता है, बट एक्चुअली में ये टेम्पल मिस्टीरियस है, क्योंकि इसकी जो एग्जैक्ट डेट है और ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया ये पता नहीं है हमें। बस ये मान्यता है कि जो सेज भोगर थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी। ये बताया जाता है करीबन 9 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पॉइजनस हैं, उनके मिश्रण से एक दवाई बनती है। उस प्रक्रिया से ये आइडल जो है, ये मूर्ति है, वो एग्जिस्टेंस में आई। जो 2nd to 5th AD में हमारे चोला डायनेस्टी रही है, उसमें पेरुमल किंग थे, उन्होंने इसे रीबिल्ड किया एंड उसके बाद से ये टेम्पल एग्जिस्टेंस में है। तो कुछ ये इसकी हिस्ट्री रही है। ये स्टोरी तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है।